ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अनाउंस किया है कि सेफ वक्फ कैंपेन के तहत 4 पेज का एक नोटिस जारी किया और जो पहला सबसे कदम है वो ये है कि आने वाले 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक सारे मुसलमानों को अपना कारोबार बंद करने का गुजारिश किया है, अपील किया है, ताकि वक्फ बिल के खिलाफ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हो सके। जी हाँ, अगर आपकी दवाई की दुकान है, गौर से सुन ले, सारे कारोबार से मुराद सारे कारोबारों से है, सिर्फ दवाई की दुकान को एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि ये इमरजेंसी सर्विसेज में आता है। एक बार और बता दूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सेफ वक्फ कैंपेन के तहत नया गाइडलाइन इशू किया है और लोगों से अपील किया है कि देश भर के, हिंदुस्तान भर के, मुल्क भर के सारे मुसलमानों को ये रिक्वेस्ट किया है कि सुबह 8 बजे 3 अक्टूबर के सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक अपने दुकान, अपने कारोबार, अपने रेस्टोरेंट, अपने ऑफिस, अपने कल कारखाने बंद रखें, प्रोटेस्ट जाहिर करें, अपना प्रोटेस्ट जाहिर करें इस बात में कि आप इस बात में राजी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वक्फ कानून लाया है उस बात में आप राजी नहीं। आपको बताया कि इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था किस तरह 30 अप्रैल को रात के 9 से 9:15 तक बत्ती गुल कैंपेन शुरू की गई थी, जिसके तहत तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में देखा गया था किस तरह सारे मुसलमानों ने साथ दिया और साथ देने के बाद पूरा हिंदुस्तान का एक हिस्सा अंधेरा हो गया था। एक बहुत कामयाब और एक्सपेरिमेंटल, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। जी हाँ, इससे ये समझ आती है लोगों को कि हम खुश नहीं है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर, जिसके बाद में फिर नया से कदम उठाया गया और वक्फ बिल के मुखालफत करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये नया तरीका अपनाया है, जिसमें कहा गया है कि सुबह के 8 बजे से 2 बजे तक आपके दुकान, आपके कल कारखाने, आपके ऑफिस, आपके रेस्टोरेंट या जो भी कारोबार आपका है जो मुसलमान करते हैं वो कम से कम वक्फ बिल के मुखालफत के सपोर्ट में आए और आकर अपना जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है वो दर्ज करवाए। आपको कुछ नहीं करना, अपना कारोबार बस उस दिन 2 बजे तक नहीं चलाना है। इससे कहीं ना कहीं देश में ये जरूर मैसेज जाएगा कि मुसलमान इस बिल से राजी नहीं है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं, जो इमरजेंसी सर्विसेज है, खास करके मेडिसिन रिलेटेड जो सर्विसेज है, दवाई की दुकान हो या फिर डॉक्टर का चेंबर हो, इसे एक्सक्लूड किया गया है। अगर कोई कहता है कि डॉक्टर का चेंबर और इमरजेंसी सर्विसेज क्यों एक्सक्लूड किया गया है, आप इस बात को जान ले कि इमरजेंसी सर्विसेज को एक्सक्लूड किया गया है और किसी नौकरी पेशे लोग के बारे में ये नहीं कहा गया है, खास करके जो कारोबारी हैं। जी हाँ, जिनका बिजनेस है, खुद का रेस्टोरेंट है, खुद की दुकान है, ऑफिस है, कारखाने हैं या फिर कोई भी कारोबार आपका है, आप अपने कारोबार को उस दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पे मुखालफत के सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तौर पे इसे जरूर प्रैक्टिस करें। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और आते बंगाल से मैं शबीर इजाजत देता हूं। शुक्रिया।